अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं जाखिल ट्राईपोर्ट में और स्पेशली यहाँ पे मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए मालियत की जो है गैरकानूनी चालियाँ जो है सिगरेट से जो पकड़े गए थे वो तल्फ़ किए जा रहे हैं। तैयारी हो रही है। स्पेशली यहाँ पे चीफ कलेक्टर साहब वो आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं, इस हवाले से कि कितने आइटम थे और ये कब तल्फ़ किए जाते हैं और साथ साथ कैसे पकड़े गए हैं। तो आइए यहाँ पे मुख्तलिफ जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा सबसे पहले इस हवाले से कि यहाँ पे जो चीज़ें तल्फ़ की जा रही हैं इस हवाले से बताइएगा। जी अमजद साहब, जैसे आप पीछे देख सकते हैं ढेर में पड़े हैं, इसमें कोई 130 मेट्रिक टन बीटल नट्स हैं, 6 लाख से ज़्यादा सिगरेट के कार्टन हैं। इसके अलावा फिर बाकी बहुत सारी गैर कानूनी अशिया जिसमें इंडियन मेडिसन हो गई, गुटखा हो गया, शीशा हो गया, इस किस्म की जो सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। नॉर्मली होता यूँ है कि हम एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में जैसे गुटखा है या ये है, इसकी इंपोर्ट मना है, तो उसको जब भी कोई हमें नज़र कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको कन्फिस्केट करते हैं। इसी तरह सिगरेट भी है जो चूँकि पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पे बन रही है, तो इंपोर्ट के ऊपर बहुत हाई टैरिफ है, उसकी वजह से लोग गैर कानूनी तौर पे स्मगल करते हैं। सिगरेट के अंदर ये होता है कि जो इम्पोर्टेड होता है प्रॉपर लीगली या पाकिस्तान वाला होता है तो उसके ऊपर सर्टेन मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ और कीमत और सारी चीज़ होती है, तो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। जो स्मगल्ड होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलता, तो उसकी भी फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है कि ऐसी तमाम चीज़ें जब पकड़ी जाएंगी और उसके बाद हम उसका केस अदालत को भेजेंगे, फिर अदालत उसको जब फाइनली डिसाइड कर देगी कि हाँ जी ये गैर कानूनी थी और इनको सही हमने पकड़ा है, तो फिर उसको हम ऑक्शन नहीं कर सकते बल्कि उसको इसी तरह तल्फ़ करना पड़ता है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि उसको हम इसी तरह जमा करके आग लगा देते हैं ताकि और इंश्योर करते हैं कि आखिरी ज़रे तक उसका सारा जल जाए ताकि वो दोबारा यूज़ के काबिल ना हो। तो आज भी उसी सिलसिले में हम जमा हुए हैं ताकि इन चीज़ों को इकट्ठा करके फिर आग लगाई जाए और फिर उसके बाद इनको तल्फ़ किया जाए। सब ये बताइएगा कि ये साल में कितनी बार जो है आप ये अशिया जो है तल्फ़ करते हैं? नॉर्मली हम साल में एक दफ़ा ज़रूर इसको तल्फ़ करते हैं, कभी कभार ज़्यादा हो जाए तो 2 दफ़ा भी करते हैं। जैसे आजकल हमारी ज़रा एंटी स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमारे वेयर हाउसेज में कहीं जगह नहीं है कि कोई नई चीज़ पकड़े तो रखें, तो उसलिए फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और चीज़ों को तल्फ़ भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि नई जो पकड़े चीज़ें उनके लिए जगह बने। डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग है कस्टम के साथ, तो बताइएगा कि आपका काम कितना मुख्तलिफ है, मुनफरिद है इनसे? हमारा काम बेसिकली 2 तरीके से है। एक हमारा होता है कि इंटेलिजेंस क्रिएट करना, और बहुत सारी दफ़ा हम इंटेलिजेंस दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम खुद नहीं कर सकते। और अगर कोई इजी टारगेट होता है जिसमें हमें पता है कि जी अगर हमने इंटेलिजेंस शेयर की तो इतनी देर में वो चला जाएगा, तो फिर उसको हम खुद भी पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम काम करते हैं। तमाम अशिया जो है ये क्या पिशावर उस पर है, स्टेशन से हैं या पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आपने यहाँ पे इकट्ठी की? ये हमारा जो सारा डोमेन KP का है पूरे खैबर पख्तूनख्वा का, तो सारा है। जैसे हमने रात को ही कोई 1 मिलियन से ज़्यादा स्टिक सिगरेट की पकड़ी है DI खान में, लेकिन उनको अभी हम तलफ़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी उसका केस बनेगा, अदालत में जाएगा, फिर अदालत कन्फिस्केट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी फिर इसी तरह जमा होंगी कि उनको तलफ़ किया जाए। ये जो अशिया पहुँच जाती है तो इसमें कितना टाइम लग जाता है कि मतलब आप जब पकड़ते हैं फिर उसमें फिर क्या प्रोसेस होता है और फिर यहाँ पे आके तल्फ़ कर लेते हैं? प्रोसेस का ये होता है कि जब हम पकड़ते हैं तो नॉर्मली हफ्ते से 10 दिन का उनको टाइम देते हैं कि क्या उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर नहीं है तो फिर हम उनका सीज़र बनाते हैं, फिर कोर्ट में भेजते हैं। तो पहली कोर्ट में 1 से 1.5 महीने में फ़ैसला हो जाता है। कुछ केसेस में लोगों को पता होता है कि अब अपील का नहीं फ़ायदा, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ में है कि लोग फ़ाइट करते हैं और आगे से आगे कोर्ट तक जाते हैं, तो वो फिर अदालत पे डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन 6 महीने में हम वो चीज़ें राइप हो जाती हैं कि उनको हम डिस्ट्रक्शन पे दे जाएं। सर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इतनी मतलब बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनके लिए कोई रिवार्ड्स भी होते हैं? उनमें बिल्कुल एक रिवार्ड सिस्टम मौजूद है, लेकिन आजकल चूँकि आपको पता है कि हुकूमत के ज़रा फाइनेंशियल हालात वो हैं, तो काफ़ी अरसे से अब वो रिवार्ड हमारे मैच्योर तो है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन एक सिस्टम मौजूद है कि कैसे रिवार्ड मिलेगा। सर हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे आज के इस इवेंट के हवाले से कि इतनी बड़ी अशिया जो है जो आप लोगों ने पकड़ी हुई इसको तल्फ़ किया जाए? व्यूअर्स के लिए यही है कि अगर हमने अपना मुल्क बचाना है, उसकी इकानमी बेहतर करनी है, तो फिर हमें लीगल चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब अपनी हमारी लीगल इंपोर्ट होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, अपनी हमारी अगर कोई लोकल पैदावार है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा,
लेकिन जो इम्पोर्टेड है वो ब्लैक इकानमी में, जो सारी स्मगल्ड है वो ब्लैक इकानमी में जाता है और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलता। तो अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें हर किसी को किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लीगल चीज़ ख़रीदें, लीगल चीज़ को ही प्रमोट करें। तो इस आहिस्ता आहिस्ता फिर हम मिल के स्मगलिंग का खात्मा करेंगे। मैं फयाज़ मजीद चीफ़ कलेक्टर कस्टम्स हूँ पूरे केपी रीजन का, और अभी मेरी इधर पोस्टिंग हुए कोई 2-2.5 महीने हुए हैं। सर इस हवाले से आज का ये इवेंट है, यहाँ पे जो है बहुत सी अशिया जो है इनको मतलब तल्फ किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? ये डिस्ट्रक्शन देखें, हमारी जो है ना कस्टम की जो कार्रवाई है एंटी स्मगलिंग की, उसमें हम 2 तरह की गुड सीज़ करते हैं। एक वो जिन्हें हम बाद में ऑक्शन कर देते हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, कपड़ा है, इनको हम पकड़ते हैं, कुछ अरसे बाद उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाती हैं तो हम फिर उसे ऑक्शन नीलाम कर देते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कानून इजाज़त नहीं देता कि आप उसे आप नीलाम करें, जैसे ये छालिया है जो सेहत के लिए मुज़र है। इस तरह सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स अगर से मार्केट में उसे कमर्शियल वैल्यू होती है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि इसे आपने नीलाम नहीं करना, इसे आपने डिस्ट्रॉय करना है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं फिर उन्हें हमने अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ तो फिर हमारे स्टोरेज के इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि उसको किधर स्टोर किया जाए। लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसे स्टोर करने के, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि साल में 1 से ज़्यादा मरतबा उसको चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दें। और उस डिस्ट्रिक्शन से आप समझ लें कि एक ये इंडिकेटर भी है कि कस्टम्स की जो एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी वसी पैमाने पे हो रही हैं, रेगुलर हो रही हैं और अच्छे तरीके से हो रही हैं, जो आपको साल में 1 से ज़्यादा मरतबा उसकी डिस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो ये हमारी जो साल दूसरी डिस्ट्रक्शन थी जिसमें कस्टम्स इंटेलिजेंस की हमारी जो फॉर्मेशन है वो थी, हमारे जो कस्टम एनफोर्समेंट है उन दोनों ने जो सामान पकड़ा हुआ था और जो नीलाम नहीं हो सकता था उसको फिर हमने आज के दिन डिस्ट्रॉय किया। उसमें मोस्टली जो था वो छालिया था, सिगरेट से इंडियन मेडिसिन थी, इस तरह कई और चीज़ें थी। सर इसकी रोकथाम यानी बहुत ज़्यादा हो चुकी है स्मगलिंग, और आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो रोकथाम क्या कर रहे हैं सर? क्या इकदाम ऐसे हो रहे हैं जिससे इसकी रोकथाम हो सकती है? रोकथाम देखिए ना, हम तो एक जो मेजर्स है उसको सीज कर अपना पकड़ने के कि उसको हम मार्केट्स तक ना जाने दें, उससे पहले उसे पकड़ लें। लेकिन उसके जो दूसरे जो मेजर्स हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं, जिसमें फिर आप बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन आ जाती है, मुल्क में बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं, हमारे जो बॉर्डर बेल्ट है इसमें जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके होंगे तो वो फिर इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये चूँकि फिर वो उसमें कई डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट लेवल तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा जो पार्ट है उस पूरे इश्यूज़ में स्मगलिंग का, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पूरी कोशिश और पूरी ताकत के साथ उसे करते हैं। और बाकी हमारा चूँकि लिएज़ॉन जो है FPR के साथ होता है, FPR का लिएज़ॉन आगे PM ऑफिस के साथ है, तो ये गवर्नमेंट लेवल पर एक बड़ा इस स्मगलिंग को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और इसको PM साहब खुद मॉनिटर भी करते हैं। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में स्मगलिंग को रोकना एक आप कह लें कि टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक है कि इसको स्मगलिंग जो है उसको जितना हम कम कर सकें उसे करें। सर आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूअर्स को, पूरे पाकिस्तानियों को? हमारा पैगाम तो देखें जी यही है कि आप कोशिश करें कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है कि वो जो स्मगल्ड गुड्स हैं उसको ना परचेज़ करे, उसको अगर कोई नज़र आता है उसको वो काम करता हुआ तो उसको इन्फॉर्म करें, हमें करें, किसी और एजेंसी को कर दें। किसी जगह आपको कोई गोडाउंस नज़र आते हैं, कोई और नज़र आता है, कोई एक्टिविटीज़, कोई लोग इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमें बताएं ताकि हम उस पर एक्शन लें और जो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करें।